देखो, आज की जगह जगह जो शिक्षा होता है दो ही तरह का होता है। पहला जो है मानसिक विकास किया जाता है, दूसरा शारीरिक विकास भी होती है। यह संसार क्या है? मन का विस्तार ही संसार है। देखो, जब मन गुरु के सानिध्य में जाकर के ध्यान की तरफ बढ़ता है तब मन लौटकर बुद्धि में सिमट जाता है। संसार को मन अपने में समट लेता है। फिर जब गुरु टेक्निक बताता है तो वह मन को समेट कर बुद्धि में लगा लेता है। संसार के ये भी क्रियाकलाप हैं बिना मन का नहीं होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं मन मनुष्याराम कारण बंधन मोक्ष है। मन ही आपका बंधन और मुक्ति का कारण है। मन क्या है? मन इज ओनली कलेक्शन ऑफ द थॉट्स। मन जो है उस आत्मा का लहर है, ये समझ लीजिए। जहां तुम्हारी चित्तवृत्तियां स्थिर हो गई, मन जो आत्मा में प्रवेश कर गया तो रामेश्वरम हो गया ना। अब समझ गया? मन चंचल है, कन्याकुमारी हो गया ना। इसीलिए मन का विस्तार अब आप समझ लो कि संसार है। देखो, आज की जगह जगह जो शिक्षा होता है दो ही तरह का होता है। पहला जो है मानसिक विकास किया जाता है, दूसरा शारीरिक विकास भी होती है। शारीरिक विकास के लिए योगासन कर लेते हैं। जिम भी आप लोग चला जाता है, जिम जाता है ना, सब जाता है जिम बड़ी शौक से। तो शारीरिक भी विकास ठीक हो गई। और आजकल तो गूगल बाबा आ गए हैं सब जो है तुम्हारा प्रश्न जो है मोबाइल में है। जिस आदमी को देखो मोबाइल में लगा हुआ है लगा है ना, तो वहां से वह मानसिक खुराक तक कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। यह संसार क्या है? मन का विस्तार ही संसार है। देखो, जब मन गुरु के सानिध्य में जाकर के ध्यान की तरफ बढ़ता है तब मन लौटकर बुद्धि में सिमट जाता है। बुद्धि को जब और होता है तो वह सिमटने लगता है। जैसे कछुआ को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो बनारस आश्रम में कछुआ फैक्ट्री है तो वहां पर कछुआ धीरे धीरे अपने को समेटता है। तो मन जो का विस्तार संसार है। संसार को मन अपने में समट लेता है। फिर जब गुरु टेक्निक बताता है तो वह मन को समेट कर बुद्धि में लगा लेता है। इज इट करेक्ट? फिर बुद्धि को और जब ऊंचाई पर चलता है, इसीलिए हम लोग जगह जगह साधनाएं कराते हैं, तो बुद्धि को चित्त में समेट लेता है। और चित्त को जब और साधना गहराई में जाता है, आत्मा में समेट लेता है। मतलब यह समझ लो, आत्मा का बहिर्मुख होना ही पहला चित्त होता है, फिर बुद्धि होता है, फिर मन होता है, फिर संसार बन गया। संसार के ये भी क्रियाकलाप हैं बिना मन का नहीं होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं मन मनुष्याराम कारण बंधन मोक्ष है। मन ही आपका बंधन और मुक्ति का कारण है। तो इसीलिए साधना जो गुरु की कुछ और जरूरत नहीं है। गुरु जो है उस मन को सिमटने के लिए बात करता है। जैसे जैसे सिमटेगा, बोरिया बस्तर बांधो, अंदर जाओ, अंदर चलो। जैसे जैसे हम बाहर आते हैं तो बाहर जो है, जैसे आप समुद्र देखे हैं, समुद्र के तल में जहां चलती है ना पनडुब्बी, ऊपर चलता है, तो समुद्र के नीचे जितना ही जाएगा समुद्र स्थिर है। ऊपर जो है लहरें उठती हैं। मन क्या है? मन इज ओनली कलेक्शन ऑफ द थॉट्स। मन जो है उस आत्मा का लहर है, ये समझ लीजिए। एकदम ऊपर ऊपर चल रहा लहर, विक्षिप्त है। लेकिन जहां मन खूब लहर चलता है उस जगह का नाम है कन्याकुमारी। हैव यू गॉन टू कन्याकुमारी? गया है कन्याकुमारी? नहीं गया है तो कैसे काम चलेगा? हमारे ऋषियों ने नाम रखा उस जगह कन्याकुमारी। जितनी कुंवारी लड़कियां होती है, बहुत उच्छृंखल होती है, तेज होती है। एक जगह बैठा दो, बैठेगी नहीं, यहां से वहां कूद कर वहां जाएगी, वहां से वहां कूद जाएगी। कन्याकुमारी में आप डुबकी लगाए तो हो सकता है कि लहर आपको मारे, जाके अंदर पर्वत पर तुम्हारा चोट लगे और कपार फूट जाए, इतनी लहर है। लेकिन जब इसे ही आएगा रामेश्वरम, जहां रामेश्वरम स्थिर हो गया ना, वहां कोई लहर नहीं। समुद्र जो है तालाब की तरह है। वहां पर हम साधना 26 दिन कराए हैं समुद्र में खड़ा होकर के। वहीं पर जब धनुषा जाएगा, जहां धनुषा से भगवान राम पार किए हैं, तो जगह जगह मैनाक पर्वत निकला है। 1-2 मैनाक पर्वत पर हम बैठा कर भी साधना कराए,
आगे हम जाने लगे, अब जब कमर भर ही पानी, बस छाती भर पानी। अब आगे हम बढ़ने लगे तो भारतीय पुलिस दौड़ के चला आया श्रीमती, स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं, लंका पहुंचिए क्या? कहा कि साधना करा रहे हैं भाई। कहा कि इधर कराइए, अब आगे मत बढ़िए यहाँ लंका की बाउंड्री शुरू हो जाए, लंका की स्थिति शुरू हो जाएगी, आगे मत आप लोग लौट जाइए। देखो वहां पानी बिल्कुल स्थिर है। जहां तुम्हारी चित्तवृत्तियां स्थिर हो गई, मन जो आत्मा में प्रवेश कर गया, तो रामेश्वरम हो गया ना। अब समझ गया? मन चंचल है, कन्याकुमारी हो गया ना। इसीलिए मन का विस्तार अब समझ लो कि संसार है।